दोस्त नमस्कार। आप देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट अपडेट्स चैनल। अभी जो करंट में वैकेंसी आई है दोस्त, वो आई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। टोटल जो है जो इसका मेन वेबसाइट है www.aaasuk.gov.in और नोटिफिकेशन आउट हुआ है 3 जनवरी 2022 को। इसमें टोटल जो वैकेंसी की बात करते हैं तो ये पुलिस विभाग में टोटल जो है 221 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी आई हो, जिसमें से निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 पद और उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 पद और IRB के 89 पोस्ट और द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त स्थान हैं। इसके दोस्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देख लेते हैं तो जो वो थी 3 तारीख 1 महीना 2022 में। प्रारंभिक तिथि क्या है? ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 8/1/2020 और अंतिम तिथि है 21/2/2022। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है जुलाई 2022 में हो सकता है ये रिटन एग्जाम्स हो। रिक्तों संख्या की बढ़ाई या घटाई जा सकती है। जो भी पोस्ट निकली हुई है ये पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एज रिक्वायरमेंट के अधीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टोटल 221 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है इसके वेबसाइट पे जाके 21/2/2022 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर इसके बाद जो है एडिट पे जाके अपना पूरा बायोडाटा भर के और फाइल अटैच करके और सबमिट बटन पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पद के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना के लिए जो पोस्ट निकली हुई है वो ये इस प्रकार है। और टोटल पेमेंट की बात कर लेते हैं तो कितना वेतन माह मिलेगा? वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक लेवल 7 के अनुसार पे कमीशन होगा। और आयु की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 21 से 28 तक होना चाहिए। 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 28 मैक्सिमम होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक मतलब वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से उसका भारत के किसी भी कोने में वो से अगर वो अप्लाई करता है तो एटलीस्ट मिनिमम उसका स्नातक होना चाहिए। सीधी भर्ती है तो शारीरिक मानक परीक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग है। तो पुरुष के तो उसमें देखिए क्या है कि ऊंचाई है वो क्या है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष की हाइट होनी चाहिए मिनिमम वो 167.70 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट्स अनुसूचित जनजाति के बिलोंग करता है तो उसका जो पुरुष है अगर वो तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेडीज़ है तो 147 सेंटीमीटर होगा। पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि जो माउंटेनियस एरिया के स्टूडेंट्स हैं उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो अगर पुरुष है तो 162.60 और अगर महिला है तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सेना की भर्ती है तो उसमें जो है सीने जो होता है उसको फूलने से माप किया जाता है कि कितना एक्सटेंडेबल होना चाहिए। तो अगर सामान्य जाति या अनुसूचित जनजाति के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है कैंडिडेट्स उसमें बिना फुलाए पहले माप में होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 मीटर। मीन्स ऐसा है कि टोटल 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का अगर कोई कैंडिडेट्स है तो 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर उसका जो है एक्सटेंसिबल। सीने का न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अगर न्यूनतम उसका 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए इन केस आप अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो। शारीरिक वजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टोटल जो है 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिलाओं के लिए होना चाहिए। और शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं तो ये दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थी हेतु क्या है कि क्रिकेट बॉल का अगर थ्रो किया जाता है तो 50 मीटर तक मानक है एक स्टैंडर्ड 50 मीटर जाना चाहिए। लंबी कूद हो तो 13 फीट होना चाहिए।
चेनिंग अप 5 बार होना चाहिए। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में। अगर कैंडिडेट पुरुष है तो उसको 30 मिनट में जो है 5 किलोमीटर का रन करना होता है। दंड बैठक की बात कर लेते हैं तो टोटल 40 दंड बैठक करना होता है 2 मिनट 30 सेकंड में। उसको 40 बार दंड बैठक करना होता है। अगर 60 सेकंड में 50 बैठक करना होगा। अगर यही कैंडिडेट हमारा महिला है तो लेडीज कैंडिडेट है तो क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए 20 मीटर होना चाहिए। लंबी कूद के लिए 8 फीट होना चाहिए। दौड़ व चाल के लिए 200 मीटर 40 सेकंड और स्कीपिंग 1 मिनट में 60 बार होना चाहिए। शटल रेस 25 × 4 मीटर 29 सेकंड में। शारीरिक दक्षता जैसा कि आप जानते हैं आई साइड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फोर्स का वैकेंसी है, तो जिसमें 0 अगर पुरुष है तो 6/6 में जो होगा आपका लेफ्ट, और दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, और इसके बाद लेडीज़ में 6/6 का होना चाहिए। दोस्त नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि लिखित परीक्षा के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या पैटर्न है। तो टोटल जो है 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी के लिए होना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह दोस्त डिटेल जानने के लिए आप सेकंड पद पे जाएंगे तो, और फॉर्म भरने के लिए आप जाके मेन वेबसाइट का जो है www.sssc.uk.gov.in पे जाके आप फॉर्म को जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे फ्यूचर अपडेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।